हेलो गाइस, हेलो। हर हर महादेव। तो वेलकम बैक टू माय चैनल निजी जिंदगी बाय पवी। तो गाइस, जैसा कि आज है सावन का छठवां सोमवार और आज हम लोग मंदिर नहीं गए थे, घर पे ही जो भी पूजा पाठ था वो किया थोड़ा बहुत। और ऐसे तो हम लोग हर मंदिर जाते हैं और बताते हैं पूजा की विधि भी मैंने एक दो ब्लॉग में बताई है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि सावन के सोमवार क्यों मनाए जाते हैं फास्ट, और हम लोग फास्ट क्यों रखते हैं, हाँ। किस लिए रखते हैं, और इतने सदियों से सब लोग रख रहे हैं तो क्या मान्यता है, क्यों इतनी श्रद्धा से सब लोग रखते हैं, क्यों राखी। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो कथा है वो हम लोग पूजा के दौरान पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि कथा आरती तो जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज हम लोग वही कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली बात तो ये है, राखी आप बताओ कि सावन के सोमवार में मतलब क्यों मनाया जाता है। सावन का सोमवार ऐसा मतलब माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश से यहाँ पे धरती पे पृथ्वी पर आते हैं, यहाँ पे धरती पे आते हैं। और जो हम लोग व्रत रहते हैं तो वो यहीं पे रह जाते हैं, सावन टाइम में वो यहीं पे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और जो मम्मी लोग होती हैं, लेडीज होती हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहती हैं व्रत। और कोई हाँ किसी की इच्छा नहीं पूरी होती है तो उस इच्छा को पूरा करते हैं, इसलिए बहुत लोग व्रत रहते हैं। सभी अपनी मतलब जिसकी जो इच्छा होती है वो उसी अनुसार व्रत रहता है और पूजा वगैरह उसी विधि से सारी करता है। तो गाइज यही कारण है कि सावन मास ही क्यों चुना गया है कि भगवान शंकर जी की मतलब पूजा करें, क्यों हर जगह महाकाल जी की पूजा की जाती है। तो गाइस, और उन्हें हरियाली भी बहुत पसंद होती है। जो शिव शंकर भगवान हैं उनको सावन मास बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो कैलाश पर्वत से धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और इसी माह में आते हैं क्योंकि इस माह में बहुत ज्यादा हरियाली रहती है। तो ये माह शंकर भगवान जी को प्यारा रहता है। तो पृथ्वी पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर है तो सारे जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो लोग इनकी आराधना और भक्ति करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कुंवारी कन्या अच्छा वर के लिए माताएं जो है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के लिए कुछ हैं जिनको अपने संतान प्राप्ति के लिए रहती है। जरूरी नहीं है, बोलते हैं कि सावन का सोमवार बोल दो तो कहेंगे हाँ महादेव जैसा पति चाहिए ना, इसलिए तुम फास्ट रखती हो। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सभी रख सकते हैं। बॉयज हैं जो मनोकामना पूरी होती है। शंकर भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इतने ज्यादा खुश होते हैं ना कि मतलब इस माँ को वो लोग इतना ज्यादा वो मानते हैं कि वो अपने भक्त जनों की सारी इच्छाएं पूरा करते हैं। तो इस वजह से सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है। और अब हम लोग आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे जो हम लोग पढ़े हैं और आपके साथ वो कथा हम लोग शेयर करना चाहते हैं। तो राखी स्टार्ट करेंगे पहले। तो गाइस, स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि एक धनी सेठ होते हैं जो हमेशा शिव जी की पूजा करते हैं, निस्वार्थ, मतलब उन्हें कोई वो नहीं, मतलब निस्वार्थ वो पूजा करते रहते हैं। तो एक दिन जो है पार्वती जी शिव जी से बोलती है कि स्वामी ये जो है लगातार आपकी पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से कर रहा है। तो पर इसको उस जो धनी सेठ होता है उसको एक दुख होता है कि उसको कोई संतान नहीं होती है, तो इसी वजह से वो दुखी रहता है। उसके पास सब कुछ, पैसा वैसा सब कुछ है पर संतान नहीं है। तो इस वजह से वो आराधना करता है लेकिन कभी शंकर भगवान से नहीं बोलता है कि मुझे संतान दो। ये बात माता पार्वती को पता होती है। वो देखती रहती है कि लगातार ये भक्त जो है पूजा आराधना कर रहा है और शंकर भगवान से बोलती है कि इसको संतान नहीं है तो इसको संतान का मतलब आप वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती माता से कहते हैं कि इसके किस्मत में है, भाग्य में संतान नहीं है, तो जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा, वैसे ही फल पाएगा। तो फिर भी माता पार्वती की हट करने पर, और जानते ही हैं हमारे भोलेनाथ को अगर पार्वती माता कुछ कहेंगे तो वो तो मानेंगे ही मानेंगे। तो फिर आगे क्या है होता है। तो फिर पार्वती जी के बोलने पर शिव जी उसे मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे देते हैं। पर देते तो हैं पर वो पुत्र जो है 11 वर्ष तक ही वो जीवित रहे। 11 वर्ष होने के बाद ही वो उसकी मतलब मृत्यु हो जाएगी। वरदान देते हैं कि इसको पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन वो मात्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो ये जो सारी कन्वर्सेशन होती है
पार्वती माता में और भोलेनाथ में, वो सेठ जो धनी सेठ था वो सुन रहा था। तो जब वो सारी बातें सुनता है, ना उसको खुशी होती है ना उसको दुख होता है, वो अपने घर चला जाता है और जैसे रोज डेली शाम में दिया बाती जलाता था भगवान शिव शंकर के मंदिर में, वैसे ही फिर करने लगा। तो उसके बाद क्या होता है ये राखी आपको बताएंगे। तो गाइस ऐसे जैसे कि वरदान मिल जाता है और कुछ समय बाद जो धनी सेठ होता है उसकी पत्नी गर्भवती होती है। तो फिर उसके बाद उन्हें एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जब जो पुत्र होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उसकी जो धनी सेठ की वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो बोलती है विवाह के लिए। तो धनी सेठ बोलता है कि अभी हम इसका विवाह नहीं करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ाए लिखाएंगे और तब इसका विवाह करेंगे। तो धनी सेठ अपने जो साला होता है, लड़के का मामा होता है, उसको बुलाता है और बोलता है कि तुम दोनों जाओ और काशी ले जाके हमारे पुत्र को पढ़ाओ। आगे क्या होता है? और रास्ते में जहाँ पर भी ब्राह्मण दिखेंगे उनको भोजन कराना और हवन पूजन पाठ करते हुए तभी आप काशी की ओर जाना। मतलब उन्होंने बोला था सेठ ने कि जिस स्थान पर काशी जाएंगे तो रास्ते में ब्राह्मण पंडित मिलेंगे तो उनको भोज कराना और यज्ञ हवन करवाते जाना। तो ऐसे ही जब वो लोग आगे बढ़ते गए तो एक शहर मिला, वहां पे देखा कि एक कन्या का विवाह हो रहा था। तो उस कन्या का जहाँ विवाह हो रहा था तो जो लड़का था ना, उस कन्या का जो वर था वो एक आंख से काना था। तो जो कन्या का जो वर का जो पिता था तो वो बहुत ज्यादा चिंतित था कि अगर कन्या के पक्ष को पता चल जाएगा कि हमारा जो लड़का है वो एक आंख से काना है तो कहीं वो बारात वापस ना कर दे। तो इसलिए जब उन्होंने धनी सेठ के लड़के को देखा वो बहुत ज्यादा सुंदर था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करवा दूं। हाँ। और वो करवा भी देते हैं। सिर्फ विवाह नहीं, मतलब करवाएंगे वो काने से ही, लेकिन जब उसका फेरे वेरे का काम उससे ले लेंगे और विदा उस काने के साथ करने के लिए सोचा। तो उसने सोचा कि ये सुंदर सा है, क्यों ना विवाह का कार्य इससे करवाया जाए। तो विवाह का कार्य और फेरे वेरे सब कुछ उन्हीं धनी सेठ के लड़के से करवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो वो लड़का होता है तो वो लड़की की चुन्नी में लिख देता है कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है। और जिस मतलब काले लड़के के साथ उसको विदा तो कर रहे होते हैं पर विवाह उस लड़के के साथ ही होता है। वो लिख देता है चुन्नी में कि देखो तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ और जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है उसके साथ वो लड़का काना है और उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ काशी पढ़ने और तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। तो ये सारी जो बातें थी उस कन्या ने अपने पिता को बताई कि पिताजी ये जो मेरा पति नहीं है, मेरा पति उसके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा पति काशी पढ़ने गया है और ये देखिए चुन्नी पे उसने लिखा है और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तो लड़की के जो कन्या का पिता होता है वो भी मान जाता है और बारात जो काने लड़के के साथ भेजने से मना कर देता है। तो फिर जब कुछ समय बाद जब वो लोग पढ़ने चले जाते हैं काशी और लड़का वहां पे पढ़ता है, तो जब पढ़ने जाता है तो एक दिन क्या होता है फिर उसकी एक ये भूल गई। एक दिन क्या होता है जब लड़का मतलब ये सारी बातें हो जाती हैं, वो कन्या के विवाह मतलब करके चला जाता है काशी। तो वहां पे एक दिन जब उसका मामा होता है हवन यज्ञ करवा रहा होता है तो क्या होता है कि लड़का बोलता है कि मामा आज मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है, पता नहीं क्यों। कमरे के अंदर तो वो उसका मामा बोलता है कि ठीक है तो अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्राह्मणों को हवन मतलब भोजन करवा रहा हूँ और यज्ञ करवा रहा हूँ, तुम रूम में जाके कमरे में जाके आराम करो। तो जैसे ही उसका मामा कमरे में देखने मतलब जाता है कि देखते हैं कि क्या है हमारे भांजे के हाल क्या है। तो जैसे ही वो कमरे में आता है तो देखता है कि वो लड़का खत्म हो चुका है क्योंकि उसका 11 वर्ष पूरा हो जाता है और वो मर चुका होता है, मृत्यु घोषित मतलब मृत्यु हो जाता है। तो लड़के के मामा ने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना चालू कर दूंगा तो फिर ब्राह्मण जो खाना खा रहे बाहर वो भूखे रह जाएंगे और हवन भी अधूरा रह जाएगा। तो उसने सोचा कि पहले हम हवन का कार्य कर लेते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं। आगे बताओ। फिर उसके बाद जो उसके माता पिता होते हैं वो भी काफी उदास हो जाते हैं और वो मतलब सोचते हैं कि छत पे जाके बैठ जाते हैं। नहीं, फिर ये भूल रही हैं, तुम चुप ही रहो। तो मामा का जब ऐसे ही तो होता है मैं बता रही हूँ। तो जब वो तुम चुपचाप सुनो, इतनी बार कहानी पढ़ चुकी हो, 6वां सोमवार है, 5 सोमवार से 2-2 टाइम कहानी पढ़े। तो गाइज मैं आपको कहानी से नहीं भटकाती हूँ। तो वो क्या होता है कि मामा जब देखता है तो फटाफट ब्राह्मणों को खाना खिला देता है
और तब वो रोना पीटना चालू करता है। फिर जब रोना पीटना चालू करता है, उसी स्थान से पार्वती माता और शंकर जी गुजर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर पार्वती माता ने कहा कि ये तो स्वामी, ये तो वही सेठ का लड़का है ना, वही सुंदर बालक है जिसको आपने 11 वर्ष का मतलब वरदान दिया था जीवित रहने का। तो शंकर भगवान ने कहा हाँ, अब इसका 11 वर्ष पूरा हो गया है, तो अब ये मर गया। तो पार्वती माता ने कहा कि सेठ आपका इतना ज्यादा बड़ा भक्त है, आपकी पूजा अर्चना करता है, और अगर उसको पता चलेगा उसका लड़का मर गया है तो उन दोनों माता पिता पे क्या गुजरेगी, वो लोग कैसे रहेंगे। तो आप प्लीज इसको मतलब उनसे निवेदन करते हैं कि आप इसको जीवित कर दीजिए। तो शंकर भगवान जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, और अब ये इसको 11 वर्ष का मिला था वरदान, वो पूर्ण हो चुका। लेकिन फिर वही बात होती है, पार्वती माता के हट के आगे शंकर भगवान को फिर से झुकना पड़ता है, और उन्होंने उसको वरदान दे दिया, जीवित कर दिया। तो वो जीवित हो जाता है, और जैसे ही जीवित होता है फिर उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। अब वो अपने घर वापस जा रहा होता है। तो जब घर वापस जाता है तो उसी शहर में पड़ जाता है, उसी शहर में पहुंचता है जहाँ पे उसका विवाह उस कन्या के साथ हुआ था। तो उसका ससुर जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो उसका ससुर बालक को पहचान लेता है, उस लड़के को पहचान लेता है कि यही तो वो लड़का है जो हमारी कन्या के साथ बैठा हुआ था, फेरे लिया था। तो वो अपनी लड़की को ले जाता है, उनको महल में ले जाता है, और वहां पे उनको जो बालक होता है उनको भोजन कराता, आदर सत्कार करता है, और बहुत सारा धन देके अपनी बेटी को विदा कर देता है। तो अब वो लोग, और उधर उसके जो माँ बाप होते हैं लड़के के, तो वो चिंतित हो जाते हैं कि अब हमारा बेटा 11 वर्ष का तो पूरा हो गया होगा, उसकी तो मृत्यु हो गई होगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम छत से कूद के अपनी जान दे देंगे। तो फिर जब वो जाते मतलब मामा और जो उसकी वाइफ, लड़के की वाइफ होती है और लड़का, दोनों तीनों मतलब घर जाते हैं, और फिर जब वो अपने बेटे को जीवित देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और छत से नीचे आ जाते हैं। उन लोग ने प्रण ले रखा था अगर हमारा बच्चा जीवित नहीं आता है, 11 वर्ष तो हो गए, अब वो सोचते हैं कि अगर 11 वर्ष में अगर जीवित नहीं आता तो हम लोग भी छत से कूद के मर जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा बेटा ही नहीं तो हम लोग जीवित रह के क्या करेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि हमारा बेटा सही सलामत है, घर पहुंचता है और साथ में उसकी बहू भी आती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन एक बात है कि उसने धनी सेठ ने कभी घमंड नहीं किया था, और कभी भी भगवान शिव शंकर की आराधना करना, पूजा करना नहीं छोड़ा था। उसको पता था कि शंकर भगवान ने उसके पुत्र को मात्र 11 वर्ष का जीवित रहने का समय दिया है, फिर भी उसने ना भगवान शंकर से कोई शिकायत की, ना ही बीच में उनकी भक्ति छोड़ी। हमेशा वैसे ही जैसे शाम को पूजा अर्चना करता था वैसे ही उसने कंटिन्यू करता रहा। तो गाइस, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी भगवान से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो हमें जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। से निस्वार्थ पूजा करता रहता था, वैसे ही हमें भी निस्वार्थ पूजा। अब हम लोग सोचे कि हाँ हमें ये मिल जाए तो हम व्रत रख ले, ये मिल जाए, नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। जबकि उसको पता था कि उसका पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तब भी उसने उसकी मृत्यु भी हो गई थी, फिर भी पार्वती जी के कहने पे वो जीवित। तो देखो मतलब भगवान की माया देखो, 11 वर्ष तक जीवित रहे, और माता पार्वती के कहने पे उसको फिर से आयु मिल गई। तो जब उसने किसी प्रकार का मन में स्वार्थ नहीं रखा, ना कोई भावना रखी कि हाँ मुझे ये मिले, तो गाइस घूम फिर के आपको वो चीज मिल ही जानी है। तो यही हम लोग ने कहानी पढ़ी थी, और इतने दिन से हम पढ़ रहे थे इनको महारानी को। मैं बीच में थोड़ा सा भूल गई थी, बाकी गाइस मुझे ये पता था कि लास्ट में ऐसा सा होता है। बीच में थोड़ा सा भूल गई थी। तो काशी वाला जो वो ब्राह्मण वाला जो कुछ सीन था, कहानी के मेन अगर पार्ट छूट जाएंगे तो फिर कहानी पूरी कैसे? कोई बात नहीं, तुमने पूरा कर दिया। तो गाइस, तो आपको ये मतलब कथा सुन के आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ आपको मॉरल मिला होगा, शिक्षा मिली होगी। तो प्लीज गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा 6वां सोमवार भी बहुत 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 अच्छे से गुजरा है। आई होप आप लोगों का भी गुजरा होगा। अब 7वां और 8वां सोमवार बचे हैं, मात्र 2 सोमवार बचे, और हमारे महादेव का महीना खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा दुख भी होगा, क्योंकि इतने दिन से इतना सारा मतलब व्रत रख रहे थे और आप लोग से कनेक्ट थे, वीडियो पर डे ला रहे थे हम लोग। तो गाइस, फिर हम लोग जन्माष्टमी का ब्लॉग अपलोड करेंगे। तो गाइस बाय बाय, और मिलते हैं अब एक और ब्लॉग के साथ। और वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।